नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम आपको लेके चल रहे हैं बाबा भरतरी के दर्शन के लिए। बाबा भरतरी जो कि हमारे अलवर ज़िले के सरिस्का क्षेत्र में बाबा का मंदिर स्थित है। आज हम हमारे निजी वाहन से इस क्षेत्र में आपको बाबा के दर्शन के लिए लेके आए हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा का जो मंदिर है चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है और आसपास का वन क्षेत्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक मनमोहक है। आप देख सकते हैं, बारिश का क्षेत्र यानी अगस्त के महीने में हम आए हैं तो थोड़ा सा प्राकृतिक का सौंदर्य हमें और ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे या घूमने के लिए भी हम जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में वैसे ही बहुत हरा भरा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, हम आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पास ही में हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की थी। यहाँ से आगे हम पैदल चल के जाएंगे। ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं। इससे आगे अगर कोई निजी वाहन से जाना चाहे तो मंदिर से जुड़ा हुआ संबंधित व्यक्ति या कोई वीवीआईपी जो है उसको गाड़ी ले जाने की अनुमति रहती है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमें अनुमति नहीं थी गाड़ी ले जाने के लिए। तो हम वहाँ से करीब 600 या कहें 800 मीटर पैदल चलकर मंदिर तक पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ को देख रहे हैं, यहाँ से मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं वो शुरू हो जाती हैं। बाबा भर्तरी की कहानी जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे, उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। उनके बड़े भाई थे राजा भर्तरी। राजा भर्तरी बहुत ही बुद्धिमान, वीर, धर्मपरायण राजा थे और राजमहल में सुख सुविधाओं और रानी पिंगला के मोह में बंध गए थे। तो इस तरह से जीवन आगे चलता रहा था। तो एक बार राज्य में या कहें महल में गुरु गोरखनाथ का आना हुआ था। तो उन्होंने गुरु को इस मोहमाया से निकालने के लिए एक अमर फल दिया था। गुरु ने कहा था कि हे राजन, अगर आप इस फल का सेवन करेंगे तो आप मृत्यु से परे हो जाएंगे या कहें तो अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। राजा अपनी तीसरी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल रानी पिंगला को दे दिया था। तो आगे की अगर छोटी स्वरूप में हम आपको बताएं तो रानी को देने के बाद वह फल घूम फिर के राजा के पास में ही आ गया था। तो जैसे ही वह फल राजा के पास में पहुंचा था तो राजा ने धीरे धीरे सच्चाई का पता लगाया और राजा को जैसे ही सच्चाई का पता लगा तो राजा का मोहभंग राजमहल, रानी, सुख संपत्ति से हो गया था। उसी के बाद आगे की अगर बात करें तो राजा भर्तरी वैराग्य के मार्ग पर चल निकले थे और गुरु गोरखनाथ से आगे चलकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। गुरु गोरखनाथ जो हमारे नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और उज्जैन नगरी जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके आसपास के क्षेत्र में कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद तपस्या के लिए इधर उधर फिरते हुए राजा भर्तरी हमारे सरिस्का के क्षेत्र में पहुंचे और हमारे इस स्थान पर जहां आज बाबा का मंदिर स्थित है, इसी स्थान को अपनी तपोभूमि के रूप में विकसित किया। आप देख रहे हैं मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहां दुकानें लगी हुई हैं, काफ़ी बड़ा प्रांगण है और पहाड़ियों से घिरे हुए इस क्षेत्र में बैठे हैं हमारे बाबा भर्तरी। आइए आपको लेके चलते हैं हमारे बाबा जहां विराजमान हैं। आज आप देख सकते हैं भीड़ बहुत संख्या में आई हुई है। काफ़ी दिन, 2-3 दिन का अवकाश है तो सभी चाहते हैं कि जितना हो सके दर्शन किया जा सके और जितना संभव हो सके स्थानों पर पहुंचा जा सके, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर से, भगवान से जुड़ाव हो सके और आस्था का केंद्र बना रहे। हम मंदिर के अंदर आपको लेके चल रहे हैं। मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। देखिए, आप भीड़ सामने देख रहे हैं। सामने जो आप छतरी में देख रहे हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। शिव परिवार जो हमारा यहाँ बैठा हुआ है। तो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा भोले पे जो शिवलिंग है जल भी चढ़ाते हैं। आपको पहले हम लेके चलते हैं, बाबा भर्तरी के दर्शन करवाते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जोत जलती रहती है बाबा के सामने बिल्कुल। और यह एक गेट और बनाया हुआ है मंदिर के अंदर, जिसमें प्रवेश करने के बाद ही हम बाबा के दर्शन पा सकते हैं। देखिए, भीड़ देखे तो डायरेक्ट हम एक बार पहुंच नहीं पाएंगे। पहले प्रयास करते हैं कि हम परिक्रमा देने के बाद में दर्शन करेंगे। देखिए, आपको यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करें। ये देख रहे हैं, ये हमारे बाबा विराजमान है, बाबा भर्तरी। बहुत सेवक लगे हुए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और पास ही में हमारे, अभी जहाँ हम निकल रहे हैं इसके पास ही में पुलिस वाले बैठे हुए हैं और
सभी का प्रयास रहता है कि शांतिपूर्वक सभी के दर्शन हों और जहाँ जहाँ से अपने पधारे हैं वहाँ वापस अपने स्थान पर सकुशल पहुँचा जाए। देखिए जोत आप देख रहे हैं, यह दिन भर चलती है जोत। भक्त आते हैं, घर से घी लेके आते हैं, जोत में प्रज्वलित कर प्रवाहित करते हैं और जोत उसी के साथ में निरंतर जलती रहती है। सामने आप देख रहे हैं हम बाबा के जो मूर्ति विराजमान है उसके बिल्कुल सामने आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर स्वरूप में बाबा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये देखिए हमने एक छोटा सा आगे जाके वीडियो बनाने का प्रयास किया था, भीड़ बहुत है तो थोड़ी सी परेशानी हुई थी हमें भी इस तरीके से शूट करने के लिए। देखिए दर्शन कर पा रहे हैं, ये जोत है जो जलती रहती है। हवन कुंड यहाँ बनाया हुआ है, हवन कुंड में ये 24 घंटे जोत जलती रहती है। बाबा के दर्शन के बाद हम आपको पीछे के क्षेत्र में लेके चलेंगे जहाँ पर बाबा की भक्ति से जुड़ी हुई है अमर गंगा। अमर गंगा से लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसा बताया जाता है या ऐसी मान्यता भी है। अमर गंगा में स्नान करने से लोग चर्म मुक्त हो जाते हैं या बाबा का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और कई लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि पहले अमर गंगा में स्नान करते हैं उसके बाद बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो रास्ता है गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर जाने का, ये उसको या उसके बारे में जानकारी। ये आप देखिए अमर गंगा आप देख रहे हैं, ये सामने अमर गंगा जो पहाड़ों से निकल कर आ रही है और ये 24 घंटे 12 महीने बहती रहती है। हम देख रहे हैं, मैं इस मंदिर में आज दूसरी बार आया हूँ तो हमेशा इस गंगा से जो अमर गंगा है यहाँ से पानी बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जब तपस्या में लीन थे तो उन्हें जल की आवश्यकता हुई थी, तो चारों तरफ पहाड़ थे तो पानी की बहुत कमी थी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव से गुरुजी ने हमारे भर्तृ बाबा ने प्रार्थना की थी कि श्रद्धालु जो यहाँ आए उनको कभी पानी की कमी ना हो। तो उसी को लेकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था और चट्टानों के बीच में से पवित्र धारा फूट पड़ी थी। आज भी यह निरंतर बह रही है, जिसे और आप और हम सब अमर गंगा के नाम से जानते हैं। देखिए आपको हम लेके चल रहे हैं, ये प्राचीन गुफा है। ऐसा बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। ये आप देख रहे हैं जैसा कि तपस्थली के नाम से इस गुफा को जाना जाता है। आपको हम लेके चलते हैं। बहुत कम लोग इस गुफा के बारे में जान पाते हैं क्योंकि मंदिर से बाहर आते वक्त ये रास्ते में ये गुफा है साइड में। देखिए ये आप लिखा हुआ प्राचीन भर्तृ जी की गुफा है, इसके अंदर हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ भी बाबा भर्तृ की प्रतिमा विराजमान है। भक्तों ने या उनके कहें सेवकों ने, साधु संतों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ बाबा का दरबार सजाया था। देखिए यहाँ भी नाथ संप्रदाय के संत सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। सामने आप देख रहे हैं बाबा विराजमान हैं। ये देखिए ये गुफा है, ये पास ही में इस गुफा में माता विराजमान है। तो आज हमने दर्शन करवाए आपको हमारे सरिस्का अलवर में स्थित बाबा भर्तृ जी के। और इस तरीके के ब्लॉगों और वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपका हमारी और वीडियो से जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत खुशी है और प्रयास करेंगे आपको अच्छा दिखाया जा सके। राधे राधे, धन्यवाद।